जय श्री राम सभी भाइयों को। ये जो वर्मा जी और गायत्री जी के बारे में बोलते रहते हैं ना, आज इनकी अच्छी तरह से पोल खोलूँगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलिए अभी शुरू करते हैं, इनकी अच्छे से पोल खोलते हैं। आपने देखा इन पुस्तकों में कैसे गंदगी भरी हुई है, रामपाल की कैसी बातें लिखी हुई है। ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये मनगढ़ंत लिखा है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड वाले भाई साहब हैं, इस बुक को ज्ञान गंगा को दोबारा पढ़े और इसके अंदर जो प्रमाण दे रखे हैं उन प्रमाणों को मैच करें, शास्त्रों से मिलाओ। शास्त्रों से मिलाओ और उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भैया आप क्या कह रहे थे उत्तराखंड वालों कि आपका ज्ञान गंगा को पढ़कर खून खोलता है, तो भैया यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वो हर शास्त्र प्रमाण दे के बोलता है। ऐसी ऐसी गंदगी इन पुस्तकों कहो पूता ऐसी बात कहो अजगूता। ये देखो आगे कह अष्टंगी सुनो रे वारा अलख निरंजन पिता तुम्हारे। ये देवी दुर्गा ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है। देवी दुर्गा माता है, ये तो स्पष्ट हो ही गया। अलख निरंजन ये काल भरम इनका पिता है। कासु दर्श नहीं दह पूता, यह मैं वचन यहाँ पे अष्टंगी लिखा हुआ है एक, तो देखिए ठीक है ना। यहाँ पे दुर्गा नाम लिखा है, दुर्गा माता का कई नाम है, ठीक है ना। तो ये बताना शब्दार्थ को पकड़ोगे तो यहाँ लिखा है क्या, यहाँ अष्टंगी लिखा है, ठीक है ना। अष्टंगी का क्या मतलब होता है पता है, वो भी शरीर के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये लोग शब्दार्थ को अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आगे मैं इसका पूरा खुलासा करूंगा, आप वीडियो पूरा बने रहिए। तुम्हें गूढ़ ज्ञान बता दूं, वो दर्शन नहीं देंगे। दर्शन क्यों नहीं देते काल ब्रह्म? क्योंकि उनको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को सूक्ष्म शरीर से दंड निकालकर खाने का श्राप लगा हुआ है, जिसके कारण अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा हमारी उत्पत्ति और प्रलय करवाते रहते हैं वो। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने दिखाई, उत्तर दिशा देव चली गई। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चले गए। यही आप जानना कर रहे थे प्रकरण, आगे देखिए। देखो ऐसे बहुत दिन गए बिताई, नहीं पाए ब्रह्म दर्शन पिताई। पिता के दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं हुए, बहुत दिनों तक तप करने के बाद भी शून्य ध्यान में डूब 4 युगों तक उन्होंने ध्यान लगाया। पिता दर्श आज नहीं पावा, नहीं मिला दर्शन। ब्रह्म माता दर नहीं पाई, शून्य ध्यान में है जुग बहु जाई। माता चिंता कर मन महा, जे पुत्र ब्रह्मा रहु कहाँ। बड़ा पुत्र ब्रह्मा कहाँ चला गया है। की विधि रचना रत्न बनाई ब्रह्मा आवे कौन उपाय। की ब्रह्मा जी से आगे रचना करवानी थी। उपटी शरीर मैल गई काढ़ी, पुत्री रूप कीनी रुचि ठाढ़ी। शक्ति अंश निज ताहि मिलावा। ये क्या बोल रहे हैं कि वर्मा जी से सृष्टि की रचना करवानी थी, ठीक है ना। ये तो शब्द शक्ति से पैदा कर रहे हैं ना सबको। गायत्री को भी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया बता रहे हैं, तो फिर वो खुद ही कर सकते हैं ना। शब्द से ही तो करना है, शब्द बोला पूरी सृष्टि की रचना हो गई। इतना ही तो समय लगता है ना। हैं, लोगों को भरमा रहे हो तुम लोग, इसका शब्द का अर्थ लेके हैं अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा कबीर बीजक से। नाम गायत्री का ही धरा था, तो दुर्गा देवी ने अपनी शक्ति से एक स्त्री उत्पन्न की जिसका नाम गायत्री था। अब आप समझोगे कि गायत्री वाली कथा कहाँ से आई। ये पूरी कथा अब आप समझ पाओगे भैया। नाम गायत्री का ही धरावा, गायत्री माता ही सिर नवागा चरण चूमिनि शीश चढ़ावा। ये देखो कहे आद्या पुत्री सुनि बाता ब्रह्मा आहि जेठी तू भ्राता। ये देखो माता जी ने उनको आज्ञा देके भेजा कि तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा गया हुआ है। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म बाबा अपना जन्म नष्ट कर रहा है। पिता के दर्शन तो होंगे नहीं, जाने विधि के विधि आई, करो जाए तुम कौन उपाय। जिस विधि से वो यहाँ है वो सब उपाय करो। उसको भेजा गायत्री जी को, दुर्गा देवी ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए। देखो जाए देखो चतुर्मुख कहें, नहीं पालक उभार ही, कछुक दिन सो रही, कहवा बहुरी युक्ति विचार ही। कौन विधि है जागिएगा, अब करो कौन उपाय हो। मन विनित सोच बहुत विधि ध्यान जननी लाए हो। तब गायत्री जी ने देखा ब्रह्मा जी नहीं उठ रहे हैं, तो उन्होंने माता का ध्यान लगाया। आद्या आयसु पाई, गायत्री तब ध्यान में है, निज कर पर से जाई ब्रह्मा तब निज जगह। कह रहे ब्रह्मा जी को टच करो तब जाके वो जागेंगे। गायत्री पुनीत इन्हीं ऐसी माता जुगति बताई, जैसे गायत्री तब चित्त लगाई चरण कमल कह पर से जाई। उनके चरण कमल को स्पर्श किया ब्रह्मा जी के चरण कमल को गायत्री ने। ब्रह्मा जाग ज्ञान मन डोला, वो जाग गए। व्याकुल भयो वचन तब बोला, व्याकुल हुए और वचन कहने लगे। कवन है पापिन अपराधी कहा छुड़ाई हूँ मेरी समाधि। मेरी समाधि तोड़ने का अपराध क्यों किया तुमने पापिन। शाप देहूं तो कहने जानी, पिता ध्यान मन खंडवानी। तुमने मेरे पिता का ध्यान लगा रहा था, वो तुमने खंड कर दिया, अब तुम्हें श्राप दूंगा। कही गायत्री मोहिनी ने पापा बूझ ले, तब देहूं शाप। पहले पूरी बात जान लो ब्रह्मा जी, मुझे शराप मत दो। कहूं तो ही सो साची बाता, तो ही लेन पठी तब माता। तुम्हारी माता ने ही मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। चलहु बेजी जन लागू बाए, तुम बिन रचना को विस्तार, तुम्हारे बिना सृष्टि की रचना आगे नहीं चल रही, इसलिए तुम चलो देर मत लगाओ। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दर्श आज नहीं पाऊं मुझे। ये क्या बोल रहा है, तुम्हारे बिना सृष्टि की रचना आगे नहीं चल रही। शब्द शक्ति से तो कर रहे हैं ना रचना सबकी। आगे आगे गायत्री भी तो करती है शब्द शक्ति से एक पुत्री उत्पन्न है, तो फिर ब्रह्मा जी की जरूरत कहाँ पड़ गई। ये सब ऐसे लोगों को भरमा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, अर्थ का अनर्थ करके। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है वो आपको मैं कबीर बीजक से दिखाऊंगा। चलिए मैं किस विधि से जाऊं। ब्रह्मा कहे देहु तुम साथी, पश्यो शीस देख मैं आंखी। ऐसा कहो मातु समझाई, सो तुम्हारे संग हम चल गए। ब्रह्मा जी ने बोले तुम मेरी गवाही दे दो, साथी दे दो कि तुम्हारे सामने मैंने पिता के दर्शन किए हैं, तब मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अब देखो कह गायत्री सुनो श्रुति हमारी, हम नहीं मिथ्या वचन चारी। मैं मिथ्या वचन नहीं कहूंगी, जो मन स्वार्थ पूर्व हुई भाई, तो हम मिथ्या कह बनाई। कह रहे तुम मेरा स्वार्थ पूरा कर दो, मैं मिथ्या वचन कह दूंगी। क्या स्वार्थ था। कह गायत्री देहु रति मोही। ये देखो गायत्री देवी ने कहा कि मेरे साथ रति करो। वही कथा आप ज्ञान गंगा में पढ़ रहे हो भाई।
हमारे गुरुजी ने नहीं बनाई। आप कह रहे हैं आपके गुरुजी बनाते हैं, हमारे गुरुजी नहीं बनाते। और आप वो भाई उत्तराखंड वाले भी पूछ रहे थे कि कहाँ पे लिखी है, ये देखो यहाँ पे लिखी है, कह गायत्री देहु रति मोहि, मुझे रति क्रिया करो तो कहीं झूठ चिताऊं तो ही तेरा ये यहाँ पे बात लिखी है, ये कबीर सागर का, ये अनुराग सागर है, और तुम्हारा रामपाल बाबा खुद बोलता है कि कबीर सागर में मिलावट हुई है। तो इस ग्रंथ से आप कोई भी प्रमाण कैसे दिखा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम लोग अंदर रूम में बैठ के वीडियो बना के डाल रहे हो, मैंने नंबर दिया हुआ है, मेरे साथ ज्ञान चर्चा करो, या लाइव आओ, लाइव में करो ज्ञान चर्चा, तो पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि क्या सत्य है। ठीक है, या तुम तुम्हारा नंबर दो, डालो, मैं अपना नंबर भी डालता हूँ, क्योंकि तुम लोग गलत हो, चोर हो, इसलिए ना तो नंबर देते हो, रूम में बैठ के वीडियो बना के लोगों को भ्रमित करते हो। ठीक है ना, कबीर सागर में तो मिलावट हुई है ना, अगर उसका आध्यात्मिक अर्थ पकड़ो तो आपको पता चले हैं। अगर शब्दार्थ पकड़ोगे तो ये बातें कहाँ लिखी हुई है, कबीर सागर में मिलावट हुई है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? हमारी मूल ग्रंथ से मिलाएंगे। ठीक है ना, जो गीता प्रेस से हैं, ठीक है ना, 18 पुराण है, उसमें ये सब बातें लिखी है क्या? कहीं पर भी मुझे दिखाना। आगे देखिए। झूठ बोल दूंगी कि वो भोग रति रंग किया फिर उन्होंने रति उनके साथ बिसरो सोमन दरस को और दो कह बड़े उमंग छलमती बुद्धि प्रकाश किए। कह ब्रह्मा चल जननी पासा तब गायत्री वचन प्रकाशा और करो युक्ति ठानी दूसरी साखी लेहु पानी। तब गायत्री ने कहा एक और गवाह बना लेते हैं। ब्रह्मा कहे भली है बाता करहु सोई जी माने माता। तब गायत्री यतन विचारा देव देव मैं नहीं कीन नहीं आ रहा। तब गायत्री ने अपनी शक्ति से एक और स्त्री उत्पन्न करी कन्या रची निज अंश मिलावा नाम सावित्री तासु धावा। यहाँ सावित्री नाम लिखा हुआ, आगे बताएंगे इसी का नाम पकुपति है। गायत्री ने ही समझावा कहियो दर्श ब्रह्मा पितु पावा। अब गायत्री ने समझाया कि ब्रह्मा जी की गवाही देनी है आपको कि इनको पिता के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मा कर्म सो रति साजा सो तो मैं झूठ कहूँ यही काजा। गायत्री ब्रह्म जी समझावा दे रति यह कह काज बनावा। ये देखो ब्रह्मा जी को उन्होंने भी वही कहा उपपति ने कि आप मेरे साथ रति करो तो मैं झूठी गवाही दूंगी। तो गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा करना ही पड़ेगा तभी हमारा काम बनेगा, हमारी गवाह तैयार रहेगी। ब्रह्मा रति सावित्री दीना पाप मोट आपन से लेना कह रहे। यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसके साथ भी रति करी और अपने सिर पे मोटा पाप रख लिया। सावित्री का दूसरा नाम, सावित्री का दूसरा नाम क्या है? कहीं कुहुपति वचन सुनाऊं, उनका नाम कुहुपति था। यहाँ पढ़ लीजिए ध्यान से। तीनों मिलके चल गए तहमा कन्या आदि कुमारी जमा। फिर वे माता के पास आए कहू कर्मा पितु। देख लीजिए, अब इनकी अच्छे से पोल खोलते हैं, ये हमारे पुराणों में कहाँ लिखे, ये बातें दिखा देना। अगर शब्दार्थ को पकड़ोगे, आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, ये आपको मैं कबीर बीजक से दिखाता हूँ। चलिए अब अपन कबीर बीजक में चलते हैं। ये है भक्त चरितांक, ठीक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से है। ठीक है, इसमें सभी भक्तों का चरित्र है। ठीक है, और सभी भक्त सामने प्रकट होकर अपना चरित्र बताए थे पूज्य श्री नाभा जी को। ठीक है ना, इसका भी प्रमाण है। और नाभा जी ने इनकी रचयिता की है इस ग्रंथ की। उन्होंने 200-250 भक्तों के चरित्र लिखे, वो सब के सब प्रकट होके अपना चरित्र खुद बताए। ठीक है ना, देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, इसका मूल्य भी 340 रुपये है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं पूज्य श्री कबीर जी का चरित्र। ये भक्त कबीर जी देख लीजिए। ठीक है, और ये देख लीजिए, जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। लज्जा के मारे वह नवजात शिशु को लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नाम का एक जुला उसी बालक को अपने घर उठा लाया। ये सब इसके ऊपर तो अपन अलग से वीडियो बनाएंगे कि कबीर जी का जन्म हुआ था, उसका तो बहुत सारे प्रमाण है, ये एक ही नहीं है। जो कबीर जी का मूल ग्रंथ कौन सा है, ये आप देखिए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, बीजक नाम से प्रसिद्ध है। देख लीजिए, इसके 3 भाग है, रमेणी, शब्द और साकी। ठीक है, भाषा है खिचड़ी, खिचड़ी भाषा इसलिए कि 5-6 भाषा को मिक्स किया हुआ है। पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, व्रज भाषा आदि कई बोलियों का पंचमेल है। भाषा साहित्यिक न होने पर भी बहुत हो जोरदार तथा पूर्ण असर है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, इनका मूल ग्रंथ यही बताया है, रमेणी कबीर बीजक, ये है इनका मूल ग्रंथ। कबीर सागर उनका मूल ग्रंथ नहीं है। और रामपाल खुद बोलता है कि उसमें मिलावट हो गई है, तो उसमें से आप कोई भी प्रमाण दिखा नहीं सकते। उसमें मिलावट हो गई तो उसमें कौन सी बातें सत्य हैं, वो हम किससे मिलाएंगे? हमारे मूल ग्रंथ जो गीता प्रेस गोरखपुर से है, हमारे 18 पुराण है, उसमें से कोई भी बात मिलती है क्या? वो जो बता रहे हैं वर्मा जी और गायत्री जी और सावित्री जी, ये सब गलत चीजें है ना, वे हमारे कौन सी पुराण में लिखा है, ये बात हमें दिखा देना। ठीक है ना, अब कबीर सागर में आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं उसकी उसका आध्यात्मिक अर्थ होता क्या है। चलिए, ये गरुड़ बोध है। ठीक है, इसमें लास्ट में देखिए, संक्षेप में जाते हैं। ये देखिए गरुड़ बोध का संक्षेप सार। अब गरुड़ बोले तो गरुड़ भगवान का नाम आ जाता है ना, जो भगवान का
विमान है जो गरुड़ जी, ठीक है ना। तो अभी इनका देखिए भावार्थ रहस्य अर्थ देखिए, आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है इसमें बताया गया भी है, ठीक है। यहां से देख लीजिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। कबीर पंथ में जितने ग्रंथ वर्तमान में हैं वे सब आध्यात्मिक विद्या की पुस्तक है। जो कुछ उन ग्रंथों में लिखा है सबका आध्यात्मिक अर्थ ही ग्रहण करने योग्य है। देखिए आध्यात्मिक अर्थ ही ग्रहण करने योग्य है, ठीक है ना। यदि आध्यात्मिक अर्थ को छोड़कर साधारण अर्थ और शब्दार्थ को ही ग्रहण किया जाए तो न जाने असंभावता आदि कितने दोष आकर उपस्थित हो जाएंगे। देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है, उनको आध्यात्मिक अर्थ ही ग्रहण करने योग्य है, अगर शब्दार्थ लिया जाएगा तो पता नहीं कितने दोष लग जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहां से, और स्वयं कबीर साहिब में ऐसे अनर्थ का दोष लग सकेगा कि जिस कलम को मिटाना कठिन ही नहीं, असंभव है। ये देख लीजिए यहां से लिखा है कि इसमें से आध्यात्मिक अर्थ लिया जाए, अगर शब्दार्थ लिया जाएगा तो पता नहीं कितने दोष लग जाएगा, और उस कलंक को मिटाना असंभव है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ कबीर सागर में, ठीक है। इतना ही नहीं, ग्रंथों में बात बात में आध्यात्मिक अर्थ भी बतलाया गया है, और जिस ग्रंथ की जैसी प्रक्रिया चली है वैसी उसका निर्वाह भी किया गया है। जो लोग मनन और विचार किए बिना केवल शब्दों और पदों को लेकर लड़ते झगड़ते हैं, देख लीजिए बाकायदा सारी बातें इसमें लगाई है, लिखी हुई है, अभी चल रहा है ना। उन्हें कबीर साहिब के इस मसले पर ध्यान देना चाहिए कि कबीर का गाया गावेगा तीन लोक में धक्का खावेगा। ये एक लाइन दी है यहाँ पे, कबीर कबीर का गाया बुझेगा तीन लोक वही सूझेगा। जैसे इस ग्रंथ में यदि गरुड़ का वही साधारण अर्थ लिया जाए जैसा सर्वसाधारण समझे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु उपासकों के समक्ष इस पुस्तक को बांचने वाला मार खाए बिना नहीं रहेगा। देख लीजिए इसमें पूरा क्लियर किया है कि अगर शब्दार्थ को पकड़ा जाए साधारण, जो इस पुस्तक को बांचने वाला है वो विष्णु भगवान के जो उपासक है उसको मारेंगे। बिल्कुल मारपीट हो रही है ना, अभी गुनाह में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों को शब्दार्थ में फंसाया है रामपाल बाबा ने, ठीक है ना। ये सारी बातें कबीर सागर में लिखी हुई है, ठीक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग होता है जो तुम्हारे रामपाल को कुछ पता भी नहीं है। आगे देखिए, किंतु देख ली विष्णु उपासकों समझ पुस्तक बांचने वाला मार खाए बिना नहीं रहेगा, किंतु जब उसी का आध्यात्मिक अर्थ समझेगा और दूसरों को समझाएगा कि गरुड़ नाम है जीव का। देख लीजिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। आध्यात्मिक अर्थ होता है गरुड़ नाम जीव का। अब देख लीजिए वहां पे अलग नाम अलग दिया था, गायत्री, इच्छा रूप, ठीक है ना, ब्रह्मा जीव को बताया, ठीक है। तो यहाँ गरुड़ किसको बताया? जीव को। अलग अलग सभी संत अलग अलग, अब इस कबीर सागर में अलग तरीके से कबीर साहिब जी बता रहे हैं, और रमेणी में कबीर बीजक में अलग तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये होता है विष्णु नाम सतोगुण अर्थात सतोगुण भावों करके संपन्न जो मुमुक्ष है उसको जब ज्ञानी मिलता है तब उसे त्रिगुण जाल से निकालकर त्रिगुणातीत कर देता है। देख लीजिए सदगुरु ये भाव दिया है ना, देखो जो विष्णु नाम है ना ये अपने सतोगुण भाव, हमारे अंदर तीन भाव होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ठीक है ना। ये हमारा स्वभाव है, इसी से हर व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। सतोगुण से ज्ञान बढ़ता है, और रजोगुण से लोभ बढ़ता है, और तमोगुण से क्रोध बढ़ता है, ठीक है। तो हमको सतोगुण बढ़ाना चाहिए, रजोगुण तमोगुण को त्याग करना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, और इनके ऊपर कलंक तो लग ही गया है, अब ये मिटाना असंभव है, यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, और स्वयं कबीर साहिब में ऐसे अनर्थ दोष लग सकेगा कि जिस कलंक को मिटाना कठिन ही नहीं असंभव है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, एक वीडियो, जिसमें देखिए उसका रहस्य अर्थ कैसे बताते हैं महाराज। ये है कबीर बीजक, सदगुरु कबीर वीर चित्त, रमेणी और बीजक। ये मूल ग्रंथ है कबीर जी का, ठीक है। अब चलिए ये देखिए कहाँ से प्रकाशक है, देखिए यहाँ पे कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद, ठीक है। इनकी वेबसाइट भी है, देखिए www.kabirparak.com, ठीक है। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और यहां पे नंबर भी दिया है, ठीक है, जहां से ये छपी है। लेजर टाइप सेंटर, अमन कंप्यूटर, बेनीगंज, इलाहाबाद, और ये मोबाइल नंबर, ठीक है। तो सारी जानकारी इसमें है। ये कबीर साहिब जी का मूल ग्रंथ है। अब अपन चलेंगे रमेणी नंबर 3 पे। ये रमेणी 2 है, देखो, ठीक है। जीव और
जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री। देख लीजिए इनका क्या है भावार्थ होता है। जैसे एक शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है और तीसरा रहस्य अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें, ये लाइनें आप पढ़िए। जीव रूप एक अंतर्भाषा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। देख लीजिए गायत्री किसका नाम रखा गया है? इच्छा रूप, हमारी जो इच्छा है ना, उसी का नाम गायत्री रखा है। ठीक है, तो जो संत होते हैं ना, वो ऐसे किसी पे स्टोरी बना के ऐसे वो सुनाते हैं। ठीक है, तो कबीर साहब जी ने क्या किया है, देवताओं के नाम लेके अपने शरीर के बारे में पूरी बातें बता रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा आगे। हाँ, ते ही नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर भयो पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। अब आगे देखिए, बापू पूत की एक नारी, एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चिने धाय। अब देख लीजिए इनका भावार्थ क्या होता है। भावार्थ देख लीजिए यहाँ पे, पहले आप शब्दार्थ देखिए, ऊपर शब्दार्थ दिया है यहाँ पे, अंतर ज्योति, अंतर ज्योति का होता है शब्दार्थ होता है ज्ञान प्रकाश। फिर बियाय, यहाँ पे जो आया ना बियाय, बियाय का होता है पैदा करना। सपूत, सपूत का होता है सुपुत्र। धाय, धाय का होता है दौड़कर खोजकर। ये तो हो गया इसका शब्दार्थ। उसके बाद इसका दिया है भावार्थ। ठीक है, जीव स्वरूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करता है, उसने अपना ज्ञान प्रकाश फैला रखा है, मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ है। ठीक है, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की और उसका नाम गायत्री रखा गया है। ठीक है, हमारी जो इच्छा है ना, उसी का नाम गायत्री रखा है। ठीक है, और इसी में तो सब फंसे हुए हैं ना, है? जितने भी शास्त्रों में यही तो उल्लेख आता है कि इच्छा को त्याग कर कर्म करना चाहिए, इच्छा रहित कर्म करना चाहिए, तो आप मुक्त हो जाओगे। इच्छा में ही तो फंसे हैं, और इच्छा से कर्म दो प्रकार का होता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। चलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए, गायत्री जो जीव की इच्छा रूपी नारी है, उससे 3 पुत्र पैदा हुए जिसके नाम है ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव। अब देख लीजिए यहाँ पे अलग तरीके से बताया जा रहा है, गायत्री से 3 पुत्र बताए, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश, लेकिन ये उनके पुत्र है नहीं, उनके नाम से ऐसे हमारे बारे में हमको समझाया जा रहा है। ठीक है ना, हमारे पूरे शरीर की बात हो रही है, हम कैसे फंसे हुए हैं, ठीक है ना, परमात्मा तत्व को कैसे पहचाने, ये सब बातें हो रही है। ब्रह्मा रजोगुणी क्रियाशील होने से उन्होंने माता से पूछा कि तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किन की नारी हो। गायत्री ने उत्तर दिया कि तुम और हम तथा हम और तुम, बस यही है, अन्य नहीं है। तुम्हारे शरीर के पुरुष हैं और हम ही तुम्हारी पत्नी है। पिता और पुत्र की पत्नी एक ही नारी जाति की होती है। अब देख लीजिए, पिता और पुत्र की जाति कौन सी? नारी, स्त्री। पिता की पत्नी भी नारी स्त्री है और पुत्र की माता भी नारी स्त्री है, तो जाति तो उनकी एक ही हुई ना। और एक ही माता पिता से पुत्र और पैदा होते हैं। ऐसा योग्य पुत्र नहीं देखा जाता जो खोज करके पिता को पहचाने। देख लीजिए, किसको? पिता को पहचानने के लिए। पिता कौन? अपना आत्म तत्व, उसकी बात हो रही है आत्म तत्व की। ठीक है, देखिए अभी, अब इसकी जो व्याख्या की है ना, इसको आप समझिए। अभी यह है इसका रहस्य अर्थ। इसका खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि सबके भीतर में बसने वाला जीव ही परम तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है और वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। किंतु जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वह अपने आप में अपूर्णता का आरोप करता है और कल्पना करता है कि मुझे कहीं अलग से तृप्ति मिलेगी, अतः वह ध्यान, योग, क्रम आदि द्वारा अपने से अलग कहीं पूर्ण तत्व का आधार खोजता है। इसी भ्रम में पड़कर मनुष्यों ने अनेक देवी देवताओं की कल्पनाएं की है। इसका रहस्य अर्थ है। हाँ, यहां से देखिए, सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जीव श्रेष्ठ है। किसी दिन विश्वामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश रूप सविता से सद्बुद्धि की प्रेरणा लेने के लिए की थी। पीछे से मनुष्य के अज्ञानवश वह पुत्र, धन, राज्य सब कुछ का देने वाली तथा सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी। हजारों वर्ष से गायत्री का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। आज तो वह मंत्र शब्द योजना से प्रतिमा बन गई। प्रश्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे, गायत्री कोई
शरीरधारी नारी तो नहीं है, जो उससे शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते हैं। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है। देख लीजिए गायत्री कौन है यहां से। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से रचित एक वैदिक मंत्र है, अतः उससे किसी शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव है। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टि क्रम, कारण, कार्य, व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसीलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की माँ मान ली गई, उसे यदि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने अपनी मां मानकर उसकी घोर उपासना की हो और उसका जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। उसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मा आदि गायत्री के पुत्र हुए। अब आगे देखिए, फिर ब्रह्म पूछल महतारी। देख लीजिए यहाँ का एक एक रहस्य अर्थ बताया जा रहा है। गायत्री एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना ही असंगत है और उसके द्वारा उत्तर दिया जाना असंभव है। अब आखिरी यहाँ का अभिप्राय क्या हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, वे रजोगुणी होने से अधिक क्रियाशील एवं उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्या मास्य रूपा गायत्री से पूछा हो कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो। इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम तथा हम और तुमको छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है। तुम्हारे सरीखे पुरुष है और हमारी सरीखी नारियां हैं। तुम्हारे जैसा ही पुरुष है और हमारे जैसी नारियां हैं। ये उत्तर दिया। ये समझाया जा रहा है उनके नाम लेके, ब्रह्मा जी की और गायत्री जी के नाम लेके। हमारे शरीर की पूरी बातें हो रही है। अभिप्राय है कि ब्रह्मा आदि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूप नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया है, अतः गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता परम पुरुष जीव ही है और जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी में कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चैतन्य पुरुष ही हम जैसे कल्पनाओं के जन्मदाता है और उन्हीं में फंसकर स्वरूप को भूल जाने वाले हैं। अपना स्वरूप को भूल जाते हैं हम शरीर में। शरीर को मैं मान लेते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्म तत्व है। ये देखो यहाँ किस तरीके से अच्छे से समझाया जा रहा है। बाप पूत की एक नारी एक माय भी आए, ऐसा पूत सपूत ने देखा जो बाप ही चिन्हे था। अब देखिए यहाँ पे लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दो पदों में ही संसार के सारे पुरुष है और इनकी पत्नियां एक जाति की नारी है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब नारी जाति हो गई और जितने भी पुरुष है वो सब पुरुष जाति के हो गए। इस दृष्टि से बाप पुत्र की एक नारी कहना सार्थक है। इसी प्रकार एक माय बियाय का भी अभिप्राय है कि एक माता जाति से ही तो सबका जन्म होता है। आध्यात्मिक अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वह उलटकर उसको विमोहने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को विमोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। जो हमारी इच्छा रूपी बता रहे हैं, हमारी जो इच्छा है उसका नाम गायत्री रखा है। एक ही माया मोह रूपी माता से सभी जीवों की जन्मदादी संस्कृति चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता को पहचाने, अर्थात वही देहधारी मानव प्रशंसनीय है जो संस्थित स्वरूप इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचाने। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता कौन है, इसे समझने के लिए अलग नहीं जाना। इसी रमणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंतर में निवास करने वाला जीव स्वरूप चैतन्य इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। देख लीजिए, जीव स्वरूप चेतन आत्म तत्व वही इसका पिता है। देख लीजिए, सदगुरु कबीर इस रमैनी में बताते हैं कि घट घट वासी जीव ही परम चैतन्य तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है। वह अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। यह इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो और चाहे कल्पित देवी देवताओं के लिए हो, दृश्य भाषी में फंसाकर जीव को अपने स्वरूप से भटकाने वाली है। वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचान कर इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। बीजक एक गहन गंभीर सागर जैसा ग्रंथ है। इसमें जो जितना ही गोता लगाए वह उतने ही रत्न पाए। इसमें सरल पद भी है और गुढ़ार्थ भरे पद भी। इसमें कितने ही शब्द श्लेषात्मक है जिससे सरलता से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए भिन्न विचार वालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। यह गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। पंडितों का मन देवी चमत्कारों से भरा है। वे धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कार पूर्ण करते हैं, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्येक सृष्टि क्रम के विरुद्ध होता है। वे अपने पंडिताओं तथा चमत्कारियों अर्थों की सिद्धि के लिए पुराने धर्म ग्रंथों के उदाहरणों का जाल तो बिछा देते हैं, किंतु ऐसी युक्ति नहीं दे पाते जिससे मानव मन को दुनिया की मिट्टी से स्पर्श करता हुआ सरल बोध हो। जब तक जड़ चेतन के स्वाभाविक स्वरूप को विश्व के शाश्वत नियमों एवं
कारण कार्य की व्यवस्थाओं को हम ठीक से नहीं समझ लेते और धर्म तथा अध्यात्म पर लगे हुए देवीकरण के जाल को काटकर जब तक उन पर मानवीकरण नहीं हो जाता, तब तक हमारा यथार्थ बौद्ध शास्त्रों के स्वप्न का राज यही होगा। आज के वैज्ञानिक युग में धार्मिकों एवं आध्यात्मिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें शास्त्र प्रमाणों के जाल में न उलझना चाहिए। इस रामायणी में बताया गया है कि गायत्री एक मंत्र है और जीव की इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से जीव श्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है, जीव उसका करता है। अतः जीव को चाहिए कि वह अपने ही बनाए जालों में न फंसे, वह अपनी गरिमा को पहचाने, अपनी गरिमा अपना आत्म तत्व को पहचाने। यह होता है इसका रहस्य अर्थ। ठीक है ना। इन लोगों ने शब्दार्थ को पकड़ के लोगों को भ्रमित किया गया है। ठीक है। तो आपने देखा भाई मीराबाई जी का पद कैसे उनकी व्याख्या की महाराज जी ने। ठीक है ना। उसका शब्दार्थ पकड़ा जाए तो अलग होता है, लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं वो विस्तार से उसकी व्याख्या करते हैं और समझाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे शब्दार्थ ना ग्रहण किया जाए, आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करने योग्य है। ठीक है। तो अभी रामपाल ने तो शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके लोगों को भ्रमित किया है, और उनके जो शिष्य हैं वो भी वही कर रहे हैं। ठीक है। अब ये लोग ना तो घर के रहे ना घाट के, वो जो से बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये हाल हो गया इन रामपालियों का। ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय श्री राम।